वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाता है। उस लाइब्रेरी को देखकर बेल पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है, जहाँ बेल के गांव में उसे एक भी किताबें नहीं मिलती थी, और जो भी मिलती थी उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पे किताबों के भंडार हैं। बिस्ट कहते हैं अगर तुम चाहो तो आज से ये जगह तुम्हारा हुआ। बेल इस बात से बहुत खुश होता है। इसके बाद धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं। बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाते हैं। यह साथ में खाना भी खाते हैं। अब बिस्ट गीत भी गाते हैं। बिस्ट बेल को एक जादुई किताब भी दिखाता है जो उसे जादूगरनी ने दी थी। वो कहता है इस किताब से तुम समय में कहीं भी जा सकती हो। और बेल उस वक्त में जाना चाहती है जब उसकी मॉम ने उसे आखिरी बार देखा था। और जब वो उस वक्त में जाती है तो बेल को पता चलता है कि उसकी मॉम को प्लेग हो गया था। इसलिए उसकी मॉम ने बेल के पिता को कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाओ, ताकि उसे यह बीमारी ना लगे। यह पता लगने के बाद बेल को बहुत दुख होता है, क्योंकि बेल को यह पता नहीं था। इसके बाद ये समय में वापस आ जाते हैं। बिस्ट का जो साथी कैंडल स्टेन होता है वो उससे कहते हैं कि तुम्हें बेल को बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। बिस्ट कहते हैं वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगी। कैंडल स्टेन बिस्ट को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है और सबके सब बिस्ट को तैयार करता है। दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है। इन दोनों को एक साथ डांस करना है, क्योंकि बेल को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है बेल के पिता गांव पहुंच जाते हैं और वह सबको बता देते हैं कि गैस्टन उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िया उन्हें खा ले। और उनके साथ एक था भी होती है जिसने जंगल में उसकी जान बचाई थी। लेकिन गैस्टन पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है यह झूठ बोल रहा है, इसकी दिमागी हालत खराब हो गया है, इनके ऊपर शैतानी साया है। और साथ ही साथ कहता है एक था की गवाही कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसे पहले ही गांव से निकाल दिया गया था। और गैस्टन का जो दोस्त होता है वो गैस्टन के तरफ से गवाही देता है। वो कहता है गैस्टन जो भी कह रहा है सच कह रहा है। और सब गांव वाले गैस्टन के बात पर विश्वास कर लेते हैं। अब सबको यही लगता है कि बेल के पिता की दिमागी हालत खराब है और उसके ऊपर शैतानी साया है, और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं महल में बेल और बिस्ट को दिखाते हैं जो डांस कर रहे हैं। उन्हें डांस करने में बहुत मजा आता है, और आज बिस्ट ने भी कई सालों बाद डांस किया है। बिस्ट बेल को कहता है मैं इस एहसास को भूल ही गया था। बेल बताती है कि उसके डैड ने उसे डांस करना सिखाया। बचपन में उसके डैड उसके अपने पैरों पर ही डांस करवाते थे। बिस्ट कहता है क्या तुम्हें अब उसकी याद आती है? बेल कहती है हाँ। बिस्ट के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकता है, और उस आईने में वो बेल के पिता को दिखाता है। उसमें बेल देखती है उसके पिता को गाँव वाले ने बंदी बना लिया है। इस बात से वो परेशान हो जाती है। बिस्ट कहता है तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और जाने से पहले वो उसे जादुई आईना भी दे देता है और कहता है कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस बदसूरत चेहरे को इस आईने में देख लेना। और इसके बाद बेल वहाँ से निकल जाती है। बिस्ट इस महल में अकेला रह जाता है। बिस्ट को बेल से प्यार हो गया है, लेकिन उसने उसे अब आजाद कर दिया है। वो उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है, और जो श्राप उसे मिला था वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इस वजह से बिस्ट के जितने भी साथी होते हैं वो सब उदास हो जाते हैं। वहीं बेल गांव में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके पिता को सबने बंदी बना रखा है। वह सबको यकीन दिलाता है कि उसके पिता सच कह रहे थे। वहाँ पर एक महल है जिसके अंदर एक दरिंदा रहता है, लेकिन गांव वाले उसके बात पर विश्वास करना नहीं चाहते। और तब वो उसे वह जादुई आईना दिखाती है। वो उस आईने में सबको बिस्ट दिखाती है, और उसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। बेल सबको बताती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सारी बात सुनने के बाद गैस्टन को अब यकीन हो जाता है कि बेल उस बिस्ट से प्यार करती है। इस बात से उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है, और वह सबको बताता है कि यह काला जादू है। उस बिस्ट ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है, और इसे भी इसके पिता के साथ बंदी बना दो। और वह सब गाँव वाले को उकसाता है कि हम सबको मिलकर उस बिस्ट को खत्म कर देना होगा, नहीं तो वह इस गांव में आकर हम सबको मार देगा। और गांव वाले भी उसके बात में आ जाते हैं, और अब पूरा का पूरा गांव महल की ओर चल देता है। जब गांव वाले बिस्ट को मारने के लिए महल में पहुंच जाते हैं तो बिस्ट के वहां पर जितने भी साथी होते हैं वह सब उन पर हमला कर देते हैं। गांव वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यह सब इंसान नहीं है बल्कि कैंडल स्टैंड, कप प्लेट, अलमारी इत्यादि है। वहीं गैस्टन बिस्ट तक पहुंच जाता है। बिस्ट बहुत उदास होता है, क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गैस्टन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है बेल तुमसे प्यार करती है? उसी ने हम सबको तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे भेजा है। और वो बिस्ट को एक गोली मार देता है जो उसकी पीठ पर लगता है, और बिस्ट नीचे गिर जाता है, और वो नीचे एक गुंबद को पकड़ लेता है और
और इससे पहले कि वो दूसरे गोली चलाता वहाँ पे बेल आ जाती है और बेल गैस्टन का हाथ पकड़ लेता है। इस हाथापाई में गैस्टन नीचे गिर जाता है, उसके गन उसके हाथ से छूट जाता है। बिस्ट भी अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तभी बेल उसे आवाज लगाती है। वो कहती है, मैंने गाँव वाले को रोकने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद बिस्ट के अंदर एक बार फिर से जज्बा जाग जाता है। हालांकि वह गैस्टन से लड़ना नहीं चाहता था लेकिन अब उसे लड़ना पड़ेगा। वह गैस्टन तक पहुंच जाता है। वह गैस्टन को गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो उसे महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि गैस्टन बोलता है, मुझे छोड़ दो बिस्ट। बिस्ट कहता है, मैं बिस्ट नहीं हूँ। वो उसे छोड़ देता है और कहता है, जाओ, चले जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से निकल जाता है और बिस्ट अब बेल के पास पहुँच जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर गैस्टन पीछे से बिस्ट पर गोली चला देता है। वह बिस्ट को 2 गोली मार देता है जिससे वह गिर जाता है और गैस्टन जिस जगह पे खड़ा होता है वह जगह भी अपने आप ही टूट जाता है। गैस्टन भी नीचे गिर जाता है, यानी कि अब गैस्टन मर चुका है। अब बिस्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और बेल उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बिस्ट कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बेल उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी गुलाब के फूल के आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और जैसे ही वो पंखुड़ी जमीन पर गिर जाती है बिस्ट भी पूरी तरह से खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितने भी चीज थी जो बोल सकते थे, चल सकते थे, वह सब निर्जीव हो जाते हैं। और यहाँ बेल को भी बिस्ट के जाने से बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह बिस्ट से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वह उसे किस भी करती है। अब यहाँ पे एकता भी आ गई होती है। एकता वही लेडी है जिसे गाँव वालों ने गाँव से निकाल दिया है। दरअसल ये वही जादूगरनी होती है। जब वो देखता है कि बिस्ट को बेल से प्यार हो गया था और वह लड़की भी उससे प्यार करती है, यानी कि वह श्राप से मुक्त हो गया है और अगले ही पल बिस्ट के चारों तरफ रोशनी चमक उठती है और बिस्ट जो हैवान था वह सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। यह देखकर बेल खुश हो जाती है।